अब बेटा हमें पढ़ना है होलो एंजाइम्स। क्या? होलो एंजाइम। तो एंजाइम नॉर्मल पढ़ चुके, तो ऐसे एंजाइम जब कंपाउंड फॉर्म में मिले, ज़्यादा जुड़े हुए मिले, कंपाउंड फॉर्म ऑफ एंजाइम होलो एंजाइम कहलाती है। बात खत्म। ये दो तरह के होते हैं। दो तरह से मेरा मतलब है कि दो तरीके से मिलकर बनते हैं, मतलब दो चीज़ें मिलकर, अब कंपाउंड की बात हो रही है ना, तो एक से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो कंपाउंड बनाएगी। तो वो दो कौन सी चीज़ें होती हैं जो मिलकर होलो एंजाइम बनाती हैं? तो पहला होता है प्रोटीन पार्ट, एंजाइमिक पार्ट हो गया, और दूसरा होता है भाई नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। तो क्वेश्चन नीट से क्या बन सकता है कि होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे एपो एंजाइम कहलाएगा। या एपो एंजाइम क्या है? तो आप बोलोगे होलो एंजाइम का प्रोटीनस पार्ट एपो एंजाइम होता है। अगला जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कोफैक्टर कहलाता है, और इस पर तो डबल स्टार लगा कर इसको ऐसा ही बना दिया हमने, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोफैक्टर। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैटेलिटिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। अगर उसको अपनी कैटेलिटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है इस होलो एंजाइम को, तो बेटा इसके लिए क्या ज़रूरी है? ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, कोफैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोफैक्टर हटा दें, खाली प्रोटीन की बात करें, तो ये होलो एंजाइम ही नहीं बचेगा, तो ये एक्टिविटी कहाँ से करेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ देखो बेटा, अब जो कोफैक्टर है ये नॉन कैसा पार्ट है? नॉन प्रोटीनस पार्ट जो है हमारा होलो एंजाइम का, इसका जो है कोफैक्टर है, ये भी तीन जगह बटा हुआ है। क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगला को एंजाइम, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, कैसा? प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और को एंजाइम। अब जरा ध्यान से देख लेना, और इनको बेटा 3 से 4 बार पढ़ना घर पे, बार बार लेक्चर के बाद, तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, बिल्कुल मिक्सअप इन दी हाउस, है ना। देखो तो क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप? क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैसे जुड़े हुए हैं? एपो एंजाइम से एकदम टाइट जुड़े हुए हैं। कैसे? मतलब अपने प्रोटीन वाले पार्ट से। अगर मेरा ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, कोएंजाइम क्या है? नॉन प्रोटीनस पार्ट ही तो है होलो एंजाइम का। अगर वो बड़े टाइट जुड़ा हुआ है अपने प्रोटीनस पार्ट से, है ना, टाइट जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अगर वो भैया लूजली जुड़ा हुआ है अपने प्रोटीनस कंपाउंड या एपो एंजाइम से, तो वो क्या कहलाएगा? वो कोएंजाइम कहलाएगा, है ना। अगला भी, अब इसके अंदर तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और लास्ट वाला क्या है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो इसकी बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या आयन होगा, कैसे जुड़ा होगा एपो एंजाइम से? या लूजली जुड़ा होगा। कैसा होगा? लूजली जुड़ा होगा। और कैसा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। अगला देखो भाई, इसका एग्जाम्पल क्या है? हीम ग्रुप। हीम ग्रुप किसमें? रिडॉक्सीडेज में और कैटिलेज में। अब ये बेटा क्या होते हैं ये आगे बताऊंगा, इनका और जाके क्लासिफिकेशन है आगे काम के अनुसार। अब एक बात और याद रखना, ये जो कोएंजाइम है ये भाई बड़ा लूजली जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली जुड़ा हुआ है एंजाइम से। ठीक है, ये बड़ा शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन के लिए जुड़ा होता है, टेम्पररी बॉन्ड है जिनका। कैसा है? टेम्पररी बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है? NAD NADP। जब बेटा प्लांट के अंदर अभी पढ़ोगे, प्लांट की अंदर के जो कैसे वो फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस तो देखना है कैसे कैसे आराम आराम से टूट के बनते चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका NAD NADP, और उसके साथ है विटामिन B3 जिसे नियासिन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टार पेल दो। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर तो पहले लूजली बाउंड है ना, लूजली बाउंड है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है जिंक। क्या है? जिंक। और हमारा कैल्शियम, है ना। ये क्या है? कहाँ से जुड़ा होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेट से और सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज से। अब बेटा इतनी लंबी लंबी टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लेना, जिंक, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने स्टार भी लगा रखा है।